चलिए लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मेरे भाई मैंने आपको डाइस स्टार्ट किया था ना। तो डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड, यानी पासा, घन और घनाभ, तीनों का जो बेसिक है एक ही लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो उसको बिना देखे अगर आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब वाले मेरे भाई, और आप लोग कॉपी रिवाइज करके तो आए होंगे। देखिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू अगर कर देता हूँ। लास्ट क्लास में तो मैंने आपको ये बताया था कि डाइस हम लोग को पढ़ना है, जिसे पासा कहते हैं हिंदी में। पासा मतलब लूडो का गोटी जिसको कहते हैं, छकरी आमतौर पे देहात में बोलते हैं। तो सिलेबस में देखिए हम लोग बेसिक, वो मेन यही बेसिक हमें पढ़ना था, लेकिन बेसिक हमने पासा का भी पढ़ लिया था, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का ही। हालांकि थोड़ा बहुत पासा के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद मैंने कहा कि पासे के दो आकृति देंगे, जिनमें एक सतह समान, दो सतह समान, कोई सतह समान नहीं। ये सारे टाइप है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। दो से अधिक आकृति देगा, या एक ही आकृति देगा, या खुला पासा हो, ओपन डाइस, लैंग्वेज वाले, भाषा वाले आधारित सवाल, ये सारे एक एक करके देखेंगे। बेसिक में हमने आपको बताया था कि घन एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर, और अगर बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, घनाभ। घन का ही एक उदाहरण क्या है, डाइस, पासा। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक बातें जो है, जैसे एक घन के बारे में मैंने आपको समझाया था कि घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। कितना कॉर्नर होता है, कितना कोना होता है, 8 कोना होता है। और कितने किनारे होते हैं, 12 किनारा होता है। देखो यहाँ पर छूट गया था, किनार लिखा गया, किनारा होगा। 12 एज होता है, यानी 12 किनारा होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ तक कि मैंने ये बातें भी बताया था, मैंने बोला था कि बाद में काम आएंगे। केवल आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर पे जब भी आप जाइएगा ना, जैसे देखिए यही था ना, यही क्यूब है, तो जब भी आप कोना पर इसके जाइएगा ना, तो वहाँ कितने सतह रंगा दिखाई देगा, मैक्सिमम 3 सतह रंगा दिखाई देगा। तो केवल आपको मैंने बोला था कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोने के पास जाइएगा तो 3 सतह रंगा दिखाई देगा, किनारे के पास जाइएगा तो कोई भी किनारा, जैसे ये किनारा है तो यहाँ देखो 2 सतह, एक ये रंगा हुआ है और एक ये व्हाइट कलर वाला, तो 2 सतह रंगा हुआ दिखाई देगा। और कोई भी सरफेस पे जाइएगा तो जैसे ये सरफेस है तो देखो ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, तो कोई भी सरफेस एक ही सतह से, कोई भी सतह जो है ना, यानी कोई भी सरफेस से एक ही रंग से रंगा हुआ दिखाई देगा। ये मोटा मोटी मैंने आपको बात समझा दिया था। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला, यही जो क्यूब था इसी में मैंने समझाया कि भाई इस क्यूब में 6 सतह कौन कौन है, तो ये मैंने आपको समझाया था। और किनारा कौन कौन है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए, 4 8 नीचे, और ये 9 10 11 और 12 जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी मैंने आपको समझाया था। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मेरे भाई ये आपका घन है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है, जिसमें 3 बीमाएं होती हैं, वो 3D फिगर होते हैं। तो इस 3D फिगर को हमने 2D में कन्वर्ट करना आपको सिखाया था इसके रूप में, और पूरा दिखाया भी था प्रैक्टिकली कि आखिर इसको खोलने के बाद ऐसा कैसे बनता है। अब हमको जो भी सवाल बनाना है ना, इसकी हेल्प से ही बनाना है, चाहे वो डाइस का हो, चाहे वो क्यूब का हो, चाहे वो क्यूबॉइड का हो। इसलिए मैंने बेसिक जो है ना एक ही लेक्चर में, जो आपका फर्स्ट लेक्चर था डाइस का, उसी में सारा चीज़ पढ़ा दिया हूँ। आज तो सिर्फ डाइस के बारे में पढ़ाऊंगा, और टाइप बाय टाइप पढ़ाते हुए 1 से 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। सवाल उठता है कि सर अगर वो जो आपको अभी आपने बताया कि ये जो घन है ना, यही घन खोलने के बाद ऐसा दिखाई देता है, तो इसमें 6 सतह कौन कौन है, तो मैंने सबको समझाया था कि ये 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर और नीचे 2 सतह, और बीच में ये 4 सतह दिखाई दे रहे हैं। टोटल कितने सतह हो गए, 6 सतह। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था मेरे भाई, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा इसमें बताया था कि कितने जोड़ा विपरीत सतह होते हैं, 3 जोड़ा विपरीत सतह होते हैं। जैसे इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, और इसका विपरीत ये होगा। तो विपरीत सतह के कितने जोड़े होंगे, 3 जोड़े होते हैं। जोड़ा मतलब पेयर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि विपरीत सतह जो होते हैं ना, उसको छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सभी सतह होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। सतह कितने होते हैं, 6। तो 6 सतह में मेरे भाई आप विपरीत सतह को अगर हटा दीजिएगा तो बाकी जो बचा हुआ सतह है सभी आपस में क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। जैसे मैं अगर बताऊं ऐसे, तो देखिए ये जो है ना ग्रीन वाला, ये ग्रीन का पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसका विपरीत ये ब्लू वाला है, दिखाई दिया। इसके अलावा ग्रीन का विपरीत ये ब्लू है, तो इसको छोड़ दिया जाए तो इस ग्रीन से जुड़ा हुआ देखिए ये सतह भी है, इसी ग्रीन से जुड़ा हुआ ये सतह भी है, इसी ग्रीन से जुड़ा हुआ देखो इधर रेड वाला भी दिखाई दे रहा है, और इसी ग्रीन से जुड़ा हुआ इधर व्हाइट वाला भी है। तो 1 2 3 4 और ये ग्रीन मिलाकर टोटल कितने हो गए, 5। तो पांचों के पांचों सतह आपस में पड़ोसी कहलाएगा।
तो बहुत आसान है पड़ोसी बताना। विपरीत सतह को छोड़कर जितने भी सतह होते हैं मेरे भाई क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद मैंने बोला ये कि सर इसमें कोना किधर किधर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोना हो गए, और ये दोनों दो नहीं एक होता है, बताया ना लास्ट क्लास में। और ये दोनों भी दो नहीं एक होते हैं। जहां तक किसी को कोई दिक्कत था, सारे रिवीजन करके आए थे। अच्छा, ये भी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि देखिए अगर सर इस सतह का विपरीत सतह ये है, तो बाकी सारे पड़ोसी होंगे। जैसे ये भी पड़ोसी होगा, ये भी पड़ोसी होगा, ये भी पड़ोसी होगा। देखो इसका ये विपरीत है ना, तो विपरीत छोड़कर ये तो नजदीक दिख रहा है, लेकिन जो ये दूर दिख रहा है ना, ये भी क्या होगा, पड़ोसी ही होगा। आप क्या करिए, अगर जरूरत पड़ता है तो ये वाले पार्ट को इधर डॉट करके आप दिखा सकते हैं। ऐसा करके मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। तो प्रॉपर वे में आप सभी कॉपी रिवाइज करके आए होंगे तो मज़ा आएगा। और यूट्यूब वाले मेरे भाई, आपका लास्ट लेक्चर देखिए, जो इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था ना, लेक्चर 1, वो बेसिक करके आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखा होगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डाइस क्यूब एंड क्यूबॉइड करके लिखा गया है। तो वो हमेशा आपको देखना होगा। अगर वो पता रहेगा ना, तभी मजा आएगा आपको डाइस में। जैसे 1 से 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा डाइस, 1 से 2 लेक्चर में क्यूब समाप्त हो जाएगा, 1 से 2 लेक्चर में क्यूबॉइड समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो तभी मजा आएगा जब आपको वो पहला लेक्चर क्लियर हो, तो उसे प्रॉपर वे में देख लीजिएगा। यानी इस मित्र के बारे में पूरी तरह से आप जान लीजिएगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर वे में डाइस। तो हेडिंग लगाइए, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हेडिंग लगाइए मेरे भाई, डाइस। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। देखिए पासा कुछ और नहीं है, यह घन का एक उदाहरण है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि घन का ही एक उदाहरण क्या है, पासा है। तो ये भी एक घन ही है, ये एग्जाम्पल घन का ही है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि घन का एक उदाहरण है। घन का एक उदाहरण है। तो चूंकि ये घन का एक उदाहरण है ना, तो इसमें भी मेरे भाई सारे चीजें वही होते हैं। लूडो का गोटी में भी 6 ही सतह होते हैं, जिसपे लिखा हुआ अंक मिलेगा 1 से लेकर कितना, 6 तक का। और बोलिए, वहां पर भी 3 जोड़ा ही विपरीत सतह होंगे, वहां भी 12 किनारा ही होगा, और वहां भी कितने कोना होंगे, 8 ही कोना होंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक ही लाइन में तो बोल दिया कि पासा कुछ और नहीं क्या है, घन का एक उदाहरण है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमें इसमें क्या ऐसा चीज है सर जिसकी वजह से इसे अलग करके हमें पढ़ना पड़ता है? अब तो क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या इसमें अलग चीज है। लेकिन देखिए, जो चीजें समझाना चाहता हूं, एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे अभी बता देना ठीक रहेगा। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से सब कुछ देखिएगा। जब इसे सामने से देखिएगा ना, देखिए जरा इसे सामने से देखना, इसमें टोटल कितने सतह है, 6 सतह है। जब इसे सामने से देखना मेरे भाई, जरा देखा इसे सामने से देख रहे हो तो कितना सतह दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3 सतह। ये देखो व्हाइट, ये रेड और ये ब्लू, यही दिखाई दे रहा ना। जब भी आप सामने से देखिएगा तो कितना सतह दिखाई देगा घन में, 3 ही सतह दिखाई देंगे। कहीं से भी देखिए, किसी भी एंगल से देखिए, देखिए यहां से भी देखिए, 3 ही सतह दिखाई देगा। एक व्हाइट दिखाई दे रहा है, एक ये ऑरेंज कलर का है, और ये ग्रीन कलर का है। फिर इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए ब्लू है, ये येलो है, और ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप किसी घन को सामने से देखिएगा, ये भी छोटा सा सवाल आ चुके हैं आपके पेपर में कि किसी घन को सामने से देखिएगा तो कितने सतह दिखाई देगा, 3 सतह ही दिखाई देगा। देखिए घन में सतह कितने होते हैं, 6, तो 3 सतह छिपा हुआ रहता है। तो यहीं से रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको क्या करेगा ना, 3 सतह दिखा देगा, या एक ही पासा के 2 आकृति, पासा मतलब लूडो का गोटी, उसके 2 आकृति दे देंगे। अब 2 आकृति का क्या मतलब है, मैं तुरंत आपको समझाता हूं। फिलहाल आप समझिए कि मान लीजिए कि 2 गो फोटो, 2 बार आपको एक ही पासा के 2 फॉर्मेट दे दिया। एक पे लिखा हुआ अंक कुछ और है, इस पे लिखा हुआ कुछ और अंक है, ऐसा दे देगा। और बोलेगा ना कि भाई इसके विपरीत कौन होगा, उसके विपरीत कौन होगा। बात समझे? तो क्यों ऐसा सवाल क्यों पूछता है आपसे? ऐसा सवाल इसलिए पूछता है कि जब आप पासा को सामने से देखिएगा मेरे भाई, तो कितने सतह दिखाई देते हैं, 3 ही। और 3 सतह क्या है, उधर छिपा हुआ है।
तो वो जानबूझकर आपसे पूछता होगा कि छिपा हुआ वाला भाग में क्या है, ये बता दीजिए तो मैं आपको मानूं। तो आप कहिए कि मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि पासा एक उदाहरण है किसका, घन का। ये 3D फिगर है, सामने से तीन ही सतह दिखाई देता है, तो तीन सतह इसमें क्या होता है, छिपा हुआ होता है। और इसीलिए आप छिपा हुआ भाग से हमसे क्या पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। और एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आपसे क्या पूछता है, छिपा हुआ भाग से सवाल पूछता है। तो वो बनाना बेहद आसान है अगर आप मित्र की सहायता लें। किसकी सहायता लें, मित्र। और मित्र के बारे में ही तो पूरा लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया। यानी वो ऐसे डायग्राम जब बना लीजिएगा ना, तो उसमें छह सतह सामने सामने क्या होगा, दिखाई देगा। तो बनाना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर एक बार प्रश्न के माध्यम से समझाइए, देखिए कैसे। पहले तो इसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एक पासे को, एक पासे को सामने से देखने पर, एक पासे को सामने से देखने पर तीन सतहें, तीन सतहें दिखाई पड़ता है। कितने सतह दिखाई पड़ेगा, तीन सतह। एक पासे को सामने से देखने पर तीन सतह ही दिखाई पड़ता है। फिजिक्स में आप देखते होंगे फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, ऐसे करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, अगर इसे सामने से देखिएगा ना, फ्रंट से देखिएगा, तो कितने सतह दिखाई देंगे, तीन। ठीक है। और एक बच्चा इधर से करके देखेगा तो, जैसे देखो मैं ये सामने से देख रहा हूं तो क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू, येलो, ऑरेंज दिखाई दिया। अब मैं थोड़ा सा इधर से पलट कर देख रहा हूं, देखो इधर से, यहां से भी देखूंगा तो तीन ही सतह दिखाई दिया, बट यहाँ ब्लू है, यहाँ ऑरेंज है, और इधर क्या है, व्हाइट है। अरे बोलिए, समझ में आया। तो है तो एक ही पासाना, बस इसको अलग अलग एंगल से देखिएगा, तो इस पे लिखा हुआ अंक भी क्या दिखाई देगा, अलग अलग। लिखा हुआ अंक के मतलब सर, अरे लूडो के गोटी में एक से लेकर कहां तक अंक लिखा रहता है, छह तक। लूडो के गोटी में एक से लेकर कहां तक अंक लिखा रहता है, छह तक। देखते हो ना, एक बूंदा ऐसे दिया रहेगा, इस पे दो बूंदा रहेगा, ऐसे करके देखे है ना। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड डाइस होता है, जनरल डाइस होता है, इसे पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए। ऐसे करके लिखा रहता है, होता है ना, दो, तीन ऐसे करके लिखा रहता है, चार ऐसे करके लिखा रहता है लूडो के गोटी में, पांच ऐसे करके लिखा होगा, और बोलिए, और छह देखते हो कि ऐसे करके लिखा होगा। तो इतना तो बार बार हम लोग डॉट नहीं देंगे, इस तरह से डॉट बार बार नहीं लिखा दिखाई, मतलब आपको क्वेश्चन में हम देंगे। बस जहां पर ये छह बिंदु होगा ना, तो वहां पर क्या लिख देंगे, छह। जहां पर इस तरह से तीन डॉट होगा, तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, तीन लिख देंगे। संख्या में ही लिख देंगे, लेकिन आप समझ जाइएगा कि एक्चुअल में लूडो के गोटी में छह नहीं लिखा रहता है, छह डॉट दिया रहता है, बूंदा बूंदा नहीं दिया रहता है। और पांच में पांच डॉट दिया रहता है, और चार में चार डॉट दिया रहता है, होता है कि नहीं। लेकिन अब बार बार डॉट नहीं देंगे, डायरेक्ट हमको आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब ऐसे दे देंगे। चार लिखना होगा तो चार ऐसे लिखेंगे, तीन लिखना होगा तो तीन ऐसे लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए, तो मेरे भाई मैंने अब तक आपको केवल ये बताया कि जब आप पासे को सामने से देखिएगा या किसी घन को सामने से देखिएगा, तो आपको कितना सतह दिखाई देगा, अरे बोलिए, तीन सतह दिखाई देगा। बढ़िया। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है, वो तीन सतह हम का फोटो कैसे बनाए। मैं जब भी देखता हूँ, इससे पहले भी एक बैच मैंने आपका क्लियर किया, तो उसमें देख रहा था फिगर बनाने में ही बार बार दिक्कत होता है। तो पहले उसे क्लियर कर लेते हैं, फिगर बनता है कैसे। देखिए, थोड़ा सा आप तिरछा बनाइएगा, ये जो लाइन है ना, थोड़ा तिरछा खींचिएगा, और फिर इसको सीधा ले लीजिएगा, और फिर ये थोड़ा सीधा लेकर इसको मिला लीजिएगा। तो ये जो आपको दिखाई दिया ना, ये भी क्या है, घन है, या फिर बोलिए इसको पासा है। लेकिन इसमें कहिएगा सर इसमें तो तीन ही सतह है, एक, दो और तीन। तो हाँ, जब सामने से देखिएगा तो कितना सतह आपको दिखाई देगा, तीन ही सतह दिखाई देगा। बचा हुआ तीन सतह इसके पीछे होगा, छिपा हुआ है। और बोलिए, समझ में आया। तो ये बार बार मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा, इसे एक बार और आपको दिखाता हूं कैसे बनाएंगे। सबको देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना, ये दोनों लाइन थोड़ा सा तिरछे खींचिएगा ऐसे, और फिर इसको सामने से ऐसे ले आइएगा, इसको नीचे ले आइएगा, और इससे इससे मिला लीजिएगा। बार 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 मैं आपको पूरा इस चैप्टर में यही बनाता रहूंगा। एक बार और बनाता हूं, फिर से देखिए।
अरे देखिए, देखिए इधर ऐसे। अब उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ये सीधा ले लेना, ठीक है, और फिर ये लेकर इसके साथ ऐसे मिला देना। ये हो गया आपके 3 सतह, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा। अब इस पे लिखा हुआ है डॉट के रूप में रहेगा। जैसे मान लो कि इस पे 1 लिखा होगा, ऐसे 2 लिखा हुआ, और ऐसे करके दे देगा 3। तो लूडो का गोटी ऐसा ही तो होता है, लेकिन बार बार हम ऐसे डॉट नहीं दिखाएंगे, हम इसे सिंपल रूप से संख्या में लिख देंगे। मतलब यहाँ पर समझ लेना, 1 लिख देंगे, ऐसे 2 लिख देंगे, ऐसे 3 लिख देंगे। समझ में आया? तो जब भी आप पासा को देखिएगा सामने से, तो कितना सतह दिखाई देगा? 3 सतह। कितने सतह दिखाई देंगे? 3 सतह। बोली यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें किसी को समस्या है? नहीं ना? इसको उतारिए, पहले उसको उतारिए। और इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, ये आगे काम आएगा। केवल लिख लीजिएगा, इस पे हम आगे बात करेंगे, चर्चा। केवल आप लिख लीजिएगा, ये जो तीनों सतह, ये जो तीनों सतह दिखाई दे रहा है, ये जो तीनों सतह दिखाई दे रहा है, कॉमा, पड़ोसी सतह होते हैं। केवल आप लिख लीजिएगा, पड़ोसी सतह क्या होता है, विपरीत सतह क्या होता है, हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आप केवल इसे लिखिएगा कि ये जो सामने से जब देखते हैं ना, तो 3 सतह दिखाई देगा। आप किसी भी घन को सामने से फ्रंट से देखिएगा, 3 ही सतह दिखाई देगा। फिर थोड़ा सा अपना एंगल ऐसे चेंज करिएगा, तब भी 3 सतह दिखाई देगा, लेकिन वो अलग होगा। अब लूडो के गोटी में ऐसे देखिएगा तो 3 सतह दिखाई देगा, तीनों पर लिखा हुआ अंक अलग अलग होगा। लेकिन हल्का सा ऐसे पलट दीजिएगा तो भी अलग अलग हो सकता है। बस है ना, उसमें कोई एक सतह समान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह का टाइप करवा रहे थे ना, सुबह शुरुआत में ऐसा टाइप लिखा था ना, वही सारे सब टाइप आएंगे एक एक करके। केवल ये लिख लीजिएगा कि ये जो तीनों सतह दिखाई दे रहा है, पड़ोसी सतह होता है। इस पे चर्चा करेंगे हम बाद में। आप केवल लिखिए, और फिर यहां से हम लोग शुरू करेंगे डाइस के टाइप 1 क्वेश्चन। लिखिए जल्दी फटाफट। अब तक कुछ नहीं बताया हूं, सिंपल सा कल के क्लास में जो बताया था वो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, और डाइस मैंने अब शुरू किया। डाइस घन का एक उदाहरण है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने ये बताया कि एक पासे को सामने से देखने पर कितने सतह दिखाई देते हैं? 3 सतह दिखाई देते हैं। और इसके अलावा लगे हाथ मैंने आपको समझा दिया कि जब फिगर बनाने की बारी आएगी ना, वो 3 सतह वाला फिगर कैसे बनता है। 6 सतह वाला तो बता दिया था कि 6 सतह वाला सर ऐसे कर लेते हैं, और फिर ऐसे कर लेते हैं, और इनको क्या कर लेते हैं, ऐसे मिला लेते हैं, तो ये 6 के 6 सतह हो गए। समझ में आया? ये बता चुका हूँ। लेकिन 3 ही सतह अगर बनाना हो तो 3 सतह बनाने का तरीका ये सामने से है, ये मैंने आपको बता दिया हूँ। और अभी केवल ये लिख लीजिएगा, ये जो तीनों सतह दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। क्या होते हैं? पड़ोसी सतह होते हैं। थोड़ा जल्दी करिएगा। हो गया? चलिए लिखिए पहला टाइप, टाइप 1। टाइप 1 में लिखिए, जब एक ही पासा के, देखिए इसका हेडिंग जो है ना, इसी में मैं सारी बात क्लियर कर देता हूं। जब एक ही पासा के, जब एक ही पासा के दो आकृति, जब एक ही पासा के दो आकृति थे, जब एक ही पासा के दो आकृति थे, इसका क्या मतलब है सर? देखिए इसका मतलब क्या है, अब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा शुरू में आपको टेंशन हुआ होगा, लेकिन अब नहीं होगा। देखिए मैंने कहा ये पासा है ना, डाइस ही है, समझ लीजिए, इस पे लिखा हुआ अंक नहीं है, क्यूब है।
बट क्यूब इसी का एक उदाहरण पासा होता। अब लूडो का गोटी नहीं है, कल मैं लाकर आपको दिखा दूंगा। तो लूडो का गोटी मान लीजिए इसे, तो जब सामने से देखिएगा ना, जैसे देखिए मैं सामने से देख रहा हूं तो कितना सतह दिखाई दे रहा है, 3। ये ब्लू, ये व्हाइट और ये रेड। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसी को थोड़ा सा मैंने ना ऐसे ऐसे करके देख रहा था ना, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, देखो इधर से, तो मुझे ये ब्लू दिखाई दे रहा है, इधर देखो ये ऑरेंज है और इधर व्हाइट है। थोड़ा सा एंगल चेंज किया तो अलग दिखाई दिया, दिया कि नहीं दिया? अरे बोलिए, तो क्या हुआ इसमें? एक ही पासा है, अलग पासा नहीं है ना, एक ही पासा है। और इसको मैं जब सामने से देख रहा हूं तो ये देखिए दिखाई दे रहा है येलो, ये ब्लू और ये रेड। और जरा सा एंगल ऐसे चेंज करके देख रहा हूं उसी पासा में, तो देखो इधर दिखाई दे रहा है ग्रीन, ये रेड और ये येलो। तो एक ही पासा के दो अलग अलग आप ढंग से देख सकते हैं। दो क्या, इसको तो बहुत सारे ढंग से देख सकते हैं। जैसे जैसे एंगल चेंज करिएगा सामने से तीन ही सतह दिखाई देंगे और तीनों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी। बात समझ में आया? और वो विभिन्नता कैसे होती है, हर एक एक पहलू पर हम बात करेंगे। जैसे कहने का क्या मतलब है सर आपका, जैसे देखो ये हम सामने से देखे ना एक पासा को, तो तीन सतह दिखाई दिया, ये रेड, ये ग्रीन और ये येलो। बोलो कोई दिक्कत? और जरा हम ऐसे एंगल चेंज कर लेते हैं, देखो ये था ना रेड ग्रीन येलो, दिखाई दिया सबको। हम जरा सा इधर से देख रहे हैं, इधर से हमको दिखाई दिया रेड, येलो और ब्लू। तो आप कह सकते हैं कि सर एक पासा के आपने दो ढंग से देखा। एक ही पासा को कितने ढंग से देखा? दो ढंग से देखा। जब पहले ढंग से देखा ना तो रेड ग्रीन और येलो दिखाई दिया, लेकिन जब दूसरे ढंग से देखा तो उसी पासा में आपको दिखाई दिया रेड, येलो और ब्लू। मतलब दो सतह, दो व्यू से आपने देखा और कितने सतह समान दिखे? दो सतह समान दिखे। कौन कौन? ऐसे जब देखा था तो तुम्हें दिखाई दिया था रेड ग्रीन येलो। बोलो कोई दिक्कत? और जब ऐसे देखा तो देखो यहां पर दिखाई दे रहा है रेड येलो और ब्लू। इधर ब्लू है, इधर कौन है? ब्लू। तो जब मैं ऐसे देखा, ऐसे देख रहा हूं तो कुछ और दिखाई दे रहा है, ऐसे देख रहा हूं तो कुछ और दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात समझ में आया कि ये रेड और येलो इधर से भी हमको समान दिखाई दिया और इधर से भी क्या दिखा? समान दिखाई दिया। केवल अंतर किसमें आया? एक सतह अलग था, ब्लू। तो इसी तरह से विभिन्न तरह के सवाल बनते हैं कि एक ही पासा के अलग अलग आपको आकृति दे देगा। एक ही लूडो को गोटी को सामने से देखोगे तो इस पर लिखा हुआ अंक 1 2 3 है, ऐसे कर दोगे तो उस पर लिखा हुआ अंक 2 5 6 हो सकता है। बात समझा? तो अलग अलग व्यू, व्यू का मतलब वही होता है, इसको अलग अलग ढंग से आप देखिए। तो जब सामने से देखिएगा तो कुछ और दिखाई दिया, ऐसे देखिएगा तो कुछ और दिखाई दिया। लेकिन हो सकता है कि एक पासे के दो आकृति दिया जाए आपको, या दो से अधिक आकृति दिया जाए, लेकिन उसमें हो सकता है कि कोई एक सतह समान हो सकता है कि उसमें दो सतह समान हो। जैसे अभी ये दिखाया ना, इसमें रेड और कौन था? येलो। रेड और येलो क्या था? समान था। दो ढंग से देखा तो रेड और येलो वाला सतह दिखाई दिया था कि नहीं दोनों में? अरे रेड और येलो वाला सतह दोनों में दिखाई दिया था कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जब इसको देख रहे थे तो एक ही पासा में दो आकृति दिखाई दिया और जिनमें दो सतह समान था कि नहीं? एक था रेड और दूसरा था येलो। ऐसे ही सवाल आते हैं। लूडो को गोटी को सामने से देखिएगा तो कहेगा कि ये अंक दिखाई दिया, एने से देखिएगा तो ये अंक दिखाई दिया, यानी एक पासे के दो आकृति देंगे। अब उसमें तीन तरह के टाइप के सवाल आते हैं। एक पासे के कितने आकृति देगा? दो आकृति। ये वाला समझ में आया? जो हेडिंग लिखा है कि एक पासे के दो आकृति दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? बोलो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब सामने से देखे ना सर तो सामने से दिखाई दिया, उसमें कुछ लिखा हुआ अंक, लूडो का गोटी को सामने से देखे तो उसमें लिखा हुआ अंक दिखाई दिया, मान लो 1 2 3, और फिर थोड़ा सा तिरछे करके दिखाई दिए तो मान लो उसमें लिखा हुआ है 2 4 5। बस है। तो एक पासे के दो आकृति का मतलब ये हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां पर यह भी हम लोग समझे कि जब दो ढंग से देखिएगा ना, या दो से अधिक ढंग से भी देखिएगा, तो आपको क्या लगेगा पता है? कोई सतह समान है। तो यहाँ पर 3 टाइप करवाए थे ना, देखिए ये देखिए सिलेबस देखिए ध्यान से, देखिए मैं यहाँ क्या लिखा था कि जब एक पासे के दो आकृति देगा तो वहां कितने सतह समान होंगे? 3 तरह के टाइप के क्वेश्चन आएगा। जब एक सतह समान हो, जब दो सतह समान हो, और जब कोई भी सतह समान नहीं हो। अब पता चल रहा है कि पीछे से विनोद कह रहा है कि नहीं सर, जब एक सतह समान हो, जब दो सतह समान हो, दो टाइप बनता है, तो तीसरा टाइप ये भी तो बनना चाहिए था कि जब तीनों सतह समान हो। और कह रहा है कि हाँ,
जब तीनों सतह समान है तो एक पासा के दो आकृति हुआ। अरे जब तीनों सतह समान है तो एक पासा के दो आकृति हुआ कि एक ही आकृति हो गया, तो इसीलिए वो टाइप नहीं बनता है। तो जब भी, अब मेरी फाइनल बात कंक्लूजन सुनिए, एक पासा के दो आकृति देंगे, इसमें किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं। एक पासा के दो आकृति देंगे, उनमें से तीन टाइप के क्वेश्चन बनेगा, एक सतह समान हो, दो सतह समान हो, और कोई भी सतह समान नहीं हो। और ये तीनों हम लोग अभी तुरंत करके आपको दिखाते हैं सवाल में बनेगा कैसे। ये लिख लिया ना, चलिए इसमें लिखिए पहला टाइप, टाइप ए। एक पासा के दो आकृति दिया जाए और पहला टाइप, टाइप ए, कितने सतह समान होगा? जब एक सतह समान हो, जब एक सतह समान हो। सरपासा को हम देखेंगे दो एंगल से, तो हो सकता है कि उसमें एक सतह समान हो, और हो सकता है नहीं, होता ही है नॉर्मली। फिर होता है दो सतह समान, फिर होता है कोई भी सतह समान नहीं भी हो सकता है। तो तीनों टाइप हम लोग बारी बारी से कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी आज सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा है तो सरस्वती पूजा मतलब जम के तो पढ़ना है, ठीक ना। हमारा शुरू से ही नियम बना है, सरस्वती पूजा मतलब 6-7 घंटे क्लास तो लूंगा ही लूंगा। असली पूजा इसी को ही ना कहते हैं। चलिए लिखिए इसे फटाफट। हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताऊंगा, सुकून से सुनना। ये बनाना मैंने सिखा दिया हूं, मतलब एक पासा को सामने से देखिएगा ना तो तीन सतह दिखाई देंगे। वो तीन सतह कैसे फोटो बनता है वो मैं अभी सिखा चुका हूं। तो कह रहा कि एक पासा के सर दो आकृति दिया जाए, ये पहली आकृति है, देखिए रोमन अंक में ऐसे दे देगा पहला। बनाने आता है आपको? सीधा सीधी मैंने कहा था कि तिरछा थोड़ा खींचकर ऐसे मिला देना, और ये सीधा लाकर इसको मिला देना आपस में। बनाना बहुत आसान होता है इसका फिगर। सर एक पासा के दो आकृति हैं, ठीक है। टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं जब कितने सतह समान हो? जब एक सतह समान हो। यानी इस पे लिखा हुआ अंक देखिए क्या क्या है। मान लीजिए कि आप जब पासा को सामने से देखें ना तो उस पे लिखा हुआ अंक है 1 2 5। कितना है? 1 2 5। अब ये मत कहना कि सर लूडो के गोटी में तो 1 2 5 ऐसा नहीं लिखा रहता, डॉट के रूप में रहता है। तो अभी तो मैंने बताया कि डॉट के रूप में ही रहता है, बट उतना टाइम रहता है नहीं पेपर वाले को, तो वो सीधा सीधी 5 को डॉट देने से अच्छा है कि सीधा 5 लिख देते हैं। समझ में आया? तो लूडो का गोटी को सामने से देखा तो आपको तीन सतह दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ अंक है 1 2 5। जैसा कि इसमें हमने आपको बताया था कि ये रंग है, वो रंग है, वो रंग है, बताया ना अभी इसमें। तो लूडो की गुटी में रंग तो नहीं रहता है, लूडो की गुटी में क्या रहता है? अंक लिखा हुआ है, 1 से लेकर कहाँ तक? 6 तक। तो सामने से आपने देखा मेरे भाई तो आपको लिखा हुआ अंक दिखाई दिया 1 2 5। एक और है जिसपे लिखा हुआ अंक आपको, मतलब दूसरे ढंग से आप लूडो का गोटी देख रहे हैं, उसी एक ही लूडो का गोटी है, एक ही पासा के दो आकृति दिए गए हैं, एक ही पासा के दो आकृति दिया जाए। अब इसको मान लीजिए देख रहे हैं तो इस पे लिखा हुआ अंक है 5 6, सपोज करिए 4, 5 6 4। बोलिए कोई दिक्कत? एक पासा के कितने आकृति हैं? दो आकृति है। सर पहला टाइप है, ये समझ में आया। अब पहला टाइप में भी तीन टाइप है। टाइप ए जब कितना सतह समान हो? एक सतह समान हो। एक सतह समान का मतलब क्या होता है गुरुजी? एक सतह समान का मतलब होता है कि देखो यहाँ लिखा हुआ अंक है 1 2 5 और यहाँ लिखा हुआ है 5 6 4। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा सतह है जो समान लिखा हुआ है? तो कहोगे कि 5, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है और यहाँ भी 5 लिखा हुआ है। ये सतह सर समान ही है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आपसे अब जो पूछना है पूछे। मान लीजिए उसने पूछ दिया कि 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा? क्वेश्चन मार्क। 3 के विपरीत सतह का मतलब सर? अरे भाई ये लूडो का गोटी है ना आपके पास, तो लूडो का गोटी जिसको आप पासा कहते हैं, जब उसको सामने से देखा तो उस पर लिखा हुआ अंक है 1 2 5। किसी और एंगल से देखा तो उस पर लिखा हुआ अंक है 5 6 4। तो है तो एक ही लूडो का गोटी ना। अब एक ही पासा को आप दो ढंग से देखे हैं, क्या फर्क पड़ता है सर?
उसमें कहीं तो 3 लिखा होगा ना, 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है तो 3 लिखा होगा ना, तो 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, यही आपसे पूछा है। बड़ा सिंपल सा है, मैंने बोला ना, अब यहां से आपको मजा आएगा। जिसने भी लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया है डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड का बेसिक इंट्रोडक्शन, वो और अब तक ले थोड़ा धैर्य बनाकर पढ़ लिए हैं, उनके साथ अब बहुत मजा आएगा, क्योंकि पूरा डाइस, पूरा क्यूब और पूरा क्यूबॉइड इसी टेक्निक से बना लेंगे, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। और वो टेक्निक का नाम है मित्र। क्या नाम है? मित्र। मित्र को बुलाइए, मित्र को बुलाइए भैया, ये झमेला है। सामने से 3 सतह दिखाई दे रहा, उन्हें 3 सतह छिपल है। यहाँ सामने से 3 सतह दिखाई दे रहा, उधर के 3 सतह क्या है, छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ चीज को उजागर करने के लिए कौन है? मित्र। बुलाइए मित्र को, आइए। यही था ना आपका मित्र। और बोलिए 1 2 3, फटाफट आप इसको ऐसे बना लीजिए। बना लिया सर मित्र। अब बोलिए सर, पहले देखिए कौन सा टाइप है। तो कहिए कि एक पासक के 2 आकृति दिए गए हैं, तो सर ये टाइप 1 है, ठीक है। अब इसमें कौन सा टाइप है, टाइप ए कि बी की सी? तो कहो कि एक सतह समान है, यहाँ भी 5 यहाँ 5, यही एक सतह समान है, बाकी तो समान नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 2 है, यहाँ 4 6 है, एक ही सतह समान है। तो मेरे भाई ये टाइप ए हो गया। कौन सा हो गया? टाइप ए। तो जो तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा, बस एक ही सवाल में केवल समझना है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए, जो सतह समान है, इन दोनों में जो सतह समान है उसको यहां लिखिएगा। कहां लिखिएगा? ऊपर। कहां लिखिएगा? ऊपर। लिख दिया। कौन सा सतह समान है? 5। लिख दिया। अब क्या करिए, आप यहां से इसमें घड़ी की दिशा में घूमिए। घड़ी की दिशा में घूमना मतलब क्लॉकवाइज। 5 से घूमिए क्लॉकवाइज, पहले आएगा 1 और फिर कौन आएगा? 2। 5 से घूमिएगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो पहले आएगा 1 और फिर कौन आ रहा है? 2। यही काम इस मित्र में भी आप घूम जाइए कि अगर ये पूरा सतह 5 है सर, तो यहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले आएगा 1 और फिर कौन आएगा? 2। बोलिए कोई दिक्कत, किसी को समस्या? यही काम यहां पर भी कर दीजिए। जो सतह समान है ना, वहीं से घूमना है। 5 से घूमिए घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, तो पहले आएगा 6 और फिर कौन आएगा? 4। कहिए कि सर ये सतह 5 है, यहां से घूमिएगा घड़ी की दिशा में, पहले आएगा 6 और फिर कौन आएगा? 4। अब बताइए सर, अगर ये पासा है, उसको लास्ट क्लास में बताया ना कि लूडो का ही गोटी है, इसको बस खाली क्या कर दिए, तीर फायर करके ऑपरेशन कर दिए, तो ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ये 2D फिगर है, इसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है, साफ साफ सब पता चलता है इसमें। देखिए 1 2 4 6 5, तो बचा क्या? 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया? 1 2 सवाल और करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा किसका विपरीत क्या होगा, तो ये तो बता ही चुका किसका विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत 3 होगा, बता चुका हूं। 3 का विपरीत 5 होगा। 4 का विपरीत 2, और 2 का विपरीत 4। जब 4 का विपरीत 2 है तो 2 का विपरीत 4, और 6 का विपरीत 1 होगा, और 1 का विपरीत 6 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा क्या है? 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत आंसर क्या होगा? 3 का विपरीत आंसर होगा 5। इसमें किसी को समस्या है? एक बार और बता दूं, क्योंकि इसके बाद रफ्तार धर लूंगा। देखिए, एक पासा के 2 आकृति दिए गए, जरा फटाफट देखो सब। एक पासा के 2 आकृति दिए गए, पहला टाइप हुआ सर। कितने सतह समान है? क्योंकि एक सतह समान है, यहाँ भी 5 लिखा हुआ, यहाँ भी 5। मित्र को बुलाया, बुला लिया। 5 यहाँ से घूमिए घड़ी की दिशा में, तो घड़ी घड़ी सर कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है घड़ी। तो 5 से घूमिएगा 1 और 1 के बाद आ रहा है 2। जो काम यहाँ किया है ना, 5 जो सतह समान है उससे घड़ी की दिशा में आप घूमे, तो 5 के बाद आया 1 और 1 के बाद आया 2। यही काम यहाँ पर करिए, 5 से 1 1 के बाद 2। फिर यही काम यहाँ पर करिए, 5 से 6 फिर 6 से 4। तो 5 से घड़ी की दिशा में 6 और 4, यहाँ भी दिखना चाहिए। जैसा यहाँ हाल वैसा ही यहाँ हाल करिएगा। एक बच्चे ने कहा कि अच्छा सर, हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 से घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाए। 5 से यहाँ 2 और 2 से 1, और फिर उसी तरह से यहाँ से भी घूम जाए 5 से घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी 5 से 4 और 4 से 6, तब भी आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूम रहे हो क्लॉकवाइज, जो सतह समान है दोनों में, समान सतह से अगर इसमें घड़ी के दिशा में घूम रहे हैं तो यहाँ भी घूमिएगा घड़ी के दिशा में। अगर यहाँ घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो यहाँ भी घूमिएगा घड़ी के विपरीत दिशा में। समझ में आया? ऐसा नहीं कि इसमें
घड़ी की दिशा में घूमना और इसमें घूमना घड़ी के विपरीत दिशा में। वो एक स्पेशल क्वेश्चन है, वो बाद में करवाएंगे। यहां तक किसी को समस्या है? इसको उतारिए, फिर तुरंत बताते हैं। जल्दी करिएगा थोड़ा, आज कोशिश में है कि थोड़ा सा लंबा क्लास करके समाप्त करें, पहला टाइप कम से कम। हो गया, चलिए आगे देखिए। अब क्लियर हो जाएगा। पहले आप देखिए, एक पासा के दो आकृति दिए गए हैं। अब ये आपको बनाने आ गया होगा तो फटाफट इसको बनाते चलिएगा। एक पासा के सर दो आकृति दिए गए हैं, ठीक है। दो आकृति है तो ये रोमन अंक में पहला कर देते हैं, ये दूसरा कर देते हैं। एक ही पासा के है, इस पे लिखा हुआ अंक है, मैं कह रहा हूं मान लो इस पे एक है, यहाँ दो है और यहाँ तीन है। और इस पे लिखा हुआ अंक है, सपोज करिए कि दो है, यहाँ पांच और यहाँ क्या है, छह है। और कुछ भी आपसे पूछ दे किसका विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत क्या होगा, पांच का विपरीत क्या होगा, कुछ भी, तो ये बहुत आसान है। मित्र को बुलाइए ना, अब तो आप पढ़ा चुके हैं सर। बुलाइए मित्र को, आओ मित्र। एक दो तीन, चार भाग हो गया, एक ऊपर पांच, एक नीचे छह, बुला लिया। आप देखिए तो पहला टाइप है, क्वेश्चन पहला टाइप है ना डाइस का, ये डाइस का पहला टाइप है। एक पासे के कितने आकृति हैं, दो आकृति। कितना सतह समान है, क्योंकि एक दो तीन, यहाँ दो पांच है, क्योंकि एक सतह समान है सर। यहाँ पर भी दो लिखा हुआ है और यहाँ पर भी दो लिखा हुआ है, ये दोनों सतह समान है। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए। अब जो सतह समान है ना, उस जो सतह समान है यानी उस पर जो लिखा हुआ अंक है वो यहाँ ऊपर में लिखिए, अच्छा रहेगा। क्या सतह समान है, दो, दो ऊपर लिख लिए। अब यहां से घूम जाइए, दो से घूमिए घड़ी की दिशा में, दो के बाद तीन है और तीन के बाद क्या है, एक। बस ये ध्यान रखना, घड़ी ऐसे घूमते हैं, घड़ी का विपरीत ऐसे घूमना है। तो अगर ऐसे घूमना है तो इसमें भी घूमना होगा और इसमें भी घूमना होगा। अगर ऐसे घूमना है तो इसमें भी घूमना होगा, इसमें घूमना होगा। जाहिर सी बात है मित्र में भी उसी प्रकार घूमना होगा। देखिए सर, दो से घूमेंगे घड़ी की दिशा में, पहले तीन आएगा फिर एक। यही चीज यहां पर करिए, इस सतह पर दो है तो इससे घड़ी की दिशा में घूमिए, पहले तीन आएगा और फिर एक। इससे घूमिएगा तो पहले पांच आएगा और फिर कौन आएगा, छः। दो से जब घूमिएगा घड़ी की दिशा में तो पहले पांच आएगा और फिर अगले सतह पर छः आएगा। यही चीज यहाँ पर भी करिए, दो से घूमिएगा घड़ी की दिशा में, पहले पांच आएगा और फिर कौन आएगा, छः आएगा। क्या बच गया, हाँ चार। अरे एक लूडो के गोटी में एक से लेकर छः तक का अंक लिखा रहता है ना, तो एक दो तीन पाँच छः दिख गया तो बच गया चार, चार यहाँ पर आ गया। अब किसके विपरीत कौन है, फटाफट बताओ। दो का विपरीत क्या होगा, चार। जाहिर सी बात है चार का विपरीत दो होगा। पाँच का विपरीत क्या होगा, तीन। तीन का विपरीत पाँच होगा। छः का विपरीत क्या होगा, एक। और एक का विपरीत क्या हो जाएगा, छः। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया? एक बच्चे ने कहा ना कि सर अगर हम मान लीजिए कि दोनों में घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आएगा। देखिए कैसे, मित्र को बुलाइए। देखिए दोनों में जो सतह समान है उसको ऊपर लिखते हैं, इसमें दोनों में कौन सतह समान है, दो। दो को ऊपर लिख दीजिए। बोले यहाँ कोई दिक्कत? दो से घूमिए घड़ी के विपरीत दिशा में, तो एक और उसके बाद कौन आएगा, तीन। तो यहाँ पर घूम जाइए, दो के बाद एक आएगा उसके बाद तीन, घड़ी के विपरीत दिशा घूम रहा है। तो यहाँ भी घूमिएगा दो के घड़ी के विपरीत दिशा में, दो से घड़ी के विपरीत दिशा में, तो पहले आएगा कौन, छः और फिर पाँच। यहाँ पर भी वैसे ही घूम जाइए, छः आएगा और फिर कौन आ जाएगा, पाँच। बच गया क्या, चार। चार यहाँ आ जाएगा। अब देख लीजिए किसका विपरीत कौन होगा, दो का विपरीत यहाँ भी चार बोल रहा है, चार का विपरीत दो। तीन का विपरीत पाँच, पाँच का विपरीत तीन। और एक का विपरीत छः, छः का विपरीत एक। बोलिए कोई दिक्कत? विपरीत आपको पता है ना, ये एक का ये विपरीत होता है, मतलब यहां से एक सतह छोड़कर ये विपरीत होगा। अगर तीन का विपरीत पूछेगा तो एक सतह छोड़कर आगे चल जाएंगे। और ऊपर वाला का विपरीत होता है नीचे वाला। कोई समस्या है? दोनों का सेम ही आंसर है। तो बस ये ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर आप इसमें समान सतह से घड़ी की दिशा में घूमोगे तो यहां भी समान सतह से घड़ी की दिशा में घूमना और मित्र में भी यही काम करना। अगर समान सतह से
घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ घूमोगे तो यहाँ भी घूमना और मित्र में भी घूमना, इसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें सीखना नहीं है। अब जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब बारी बारी से देख लेते हैं। अब ये पहले हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बनाइए तो एक। मित्र बनाने में दिक्कत हो रहा है, वीडियो पॉज करके एक दो बार देख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी तो ये क्लास रिकॉर्ड हो ही रहा है। आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर नाच देखने गया हो? ओके सर, जाने दीजिएगा आप तब ना। तो छोड़वे नहीं करेंगे, आज भर दम पढ़ाएंगे। 2 3 5, यहाँ पर लिखा हुआ अंक है 5 4 1। अब कुछ भी पूछ लेता हूँ, बता 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा देख लेते हैं। मित्र को बुला ना, मित्र को बुला फटाफट। 1 2 3। अब इसमें सोचना है। एक पासा के सर दो आकृति दिए गए हैं, कितना सतह समान है सर? देख ले भाई कितना सतह समान है। इस पे 2 3 5 है और इस पे 1 5 4 है, तो एक सतह समान है सर। इस पे 5 है और इस पे भी क्या है, 5 है। तो जो सतह समान है यहाँ मित्र में लिख दीजिए। यही है ना आपका मित्र। ये इसलिए मित्र कह रहा हूं ना क्योंकि ये ऐसा मित्र है, ये धोखाबाज मित्र है। इसको भी मित्र कहोगे ना तो ये फ्रॉड मित्र है, क्योंकि इसमें 3 ही सतह दिखाई दे रहा है, बाकी 3 सतह छिपा हुआ है। लेकिन ये ऐसा मित्र है जिसमें सभी सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ओपन बुक की तरह। इसीलिए इसको कहते हैं ओपन डाइस। देखिए 5 से घूमे घड़ी की दिशा में, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो यहाँ भी 2 और 3 भर दीजिए घड़ी की दिशा में। 5 से घूमे घड़ी की दिशा में, पहले 4 आएगा फिर 1 आएगा, यहाँ भी वही हो रहा है, घड़ी की दिशा में भर दिए। बच गया क्या? ठीक, किसका विपरीत पूछ रहा है? 5 का विपरीत। 5 का विपरीत क्या होगा आंसर? ठीक, कितने लोग का सही था? बढ़िया, उतारिए जल्दी उतारिए। अब जो इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो करवा रहा हूँ, उतारिए पहले से। क्या चीज क्वेश्चन मार्क वाला? सारे टाइप आ जाएंगे, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करो, रुक जाइए, सारे टाइप आ जाएंगे। आपकी अंतरात्मा में जितने भी टाइप बचे हुए ना, सारे टाइप कवर हो जाते हैं। ये पहले भी मैं साबित करके दिखाया हूँ, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं। अल्प ज्ञान बड़ी खतरनाक होता है मेरे भाई, ठीक है? पूरा देखिए वीडियो तब मजा आएगा। सारे टाइप आ जाएंगे, चिंता ना करिए। हो गया? लिखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज करता है। एक पासे के दो आकृति दिए गए हैं, जरा देखिए तो। ये पहली आकृति है, इस पे लिखा हुआ अंक है मेरे भाई 1, इस पे 2 और इस पे है 6। यही पासा का ये दूसरी आकृति है, इस पे लिखा हुआ अंक है 3 6 और 4। इस बार मैं किसका विपरीत क्या है ना ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि एक पासा को जब आप सामने से देखिएगा तो 3 ही सतह दिखाई देंगे, तो ये होगा। उसी पासा का ये दूसरा सतह है। मैं आपसे पूछ देता हूं 4 ऑप्शन देकर, यानी पेपर वाला भी आपसे ऐसे ही पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि जरा बताओ एक पासे की अगर ये 2 आकृति है तो तीसरी आकृति इन 4 ऑप्शन में से कौन होगा? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया?
अरे एक पासा के दो आकृति दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन आपको दे देगा ABCD में, बोलेगा कि बता इसकी तीसरी आकृति कौन बनेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, एक क्या मैं 2 रूल आपको दे दूंगा, समझ में आया? सबको एक रूल से पढ़ाते हैं, मैं आपको 2 रूल बता देता हूँ, रगड़ दीजिएगा। देखिए कैसे, पहले देखिए इसके ऑप्शन क्या देंगे। एक पासा के 2 आकृति है, 4 ऑप्शन देगा इसी तरह से। तो उसका कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रश्न का कहने का मतलब है कि एक पासे के 2 आकृति दिए गए हैं, तो ABCD जो 4 ऑप्शन है ना, उनमें से कौन सी आकृति इसकी तीसरी आकृति बन सकती है। देखिए ऐसे करके देगा ऑप्शन। तो हर टाइप हम लोग कर लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखने लायक टाइप होता है। इस पे लिखा हुआ अंक रहेगा, मान लो 4 5 6, पूछ रहा है कि एक 2 आकृति दिया, क्या तीसरी आकृति ये होगा? होगा कि नहीं होगा, इसकी कुछ रूल है, मैं समझा दूंगा, फिर दिक्कत नहीं होंगे। फटाफट क्वेश्चन केवल उतारते चलिए। इस पे लिखा हुआ अंक है 1 2 4, इस पे लिखा हुआ अंक है 1 2 3, इस पे लिखा हुआ अंक है 3 4 5। आपको बताना है कि एक पासे के 2 आकृति दिए हुए, तीसरी आकृति इन चारों में से कौन होगा। रूल रूल लिख लीजिए, सीधा सीधी सीधी बात, नो बकवास। रूल लिखिए, रूल लिखिए। कुछ नियम है, देखिए जो बता रहा हूं वो नियम ध्यान रखिएगा। पहला, बस ऑप्शन में बस ऑप्शन में बस ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ। इसका क्या मतलब है सर, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, पहले केवल लिखिए आप। दूसरा, ये सब बताते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कहता है विपरीत सतह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी काम आएगा, मतलब ये भी बहुत काम आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसे डबल स्टार लगाऊंगा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जल्दी होता है, और इससे तो हर कोई जानता है। ये रूल ये है, सिंपल सा है कि विपरीत सतह वाला अंक, विपरीत सतह वाला अंक, कॉमा, विपरीत सतह वाला अंक, विपरीत सतह वाला अंक, विपरीत सतह वाला अंक न तो पड़ोसी होगा, न तो पड़ोसी होगा, विपरीत सतह वाला अंक, इसको ऐसे लिख ले मेरे भाई, ये ज्यादा बेहतर है। विपरीत सतह वाला अंक एक साथ न तो दिखेगा, विपरीत सतह वाला अंक एक साथ न तो दिखेगा और न ही एक साथ गायब होना चाहिए, गायब होना चाहिए। ये 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 रूल मैंने बताया, और दोनों रूल से आप बना सकते हैं ऐसे प्रश्न को फटाफट, कुछ नहीं है, मज़ा आएगा। लेकिन दोनों रूल को पहले समझिए, पहले लिखिए, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और इससे ये बनेगा कैसे। ये क्या, इससे भी खूंखार खूंखार क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों रूल ध्यान रखिए। पहला रूल क्या है, बस ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक बार मैं बना कर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता है मेरे भाई, ये जो विपरीत सतह है ना, विपरीत सतह वाला जो भी अंक होगा वो एक साथ न तो दिखेगा और न ही एक साथ गायब होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है सब समझाता हूं, पहले छापिए।
कैसा नहीं। हो गया। थोड़ा बहुत शायद साउंड जा सकता है वीडियो में हल्का फुल्का, क्योंकि चारों तरफ आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे डीजे वगैरह बज रहा है ना, तो जा सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन एक बार और लिखना पड़ेगा, लेकिन देखिए आप तो, मेरे पास है एक फैसिलिटी, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए एक तरीका बताता हूँ इसको। इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले आया, ठीक है, आपके समझाने के लिए और बेहतर ढंग से। यही प्रश्न था ना, एक पासे के दो आकृति दिए गए हैं आपको, और आपसे पूछा कि इसकी तीसरी आकृति इनमें से कौन होगा। देखिए पहला रूल से ही आपको बता देता हूं, रूल नंबर 1 से, कि बस ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूम जाओ। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले जब भी एक पासा के दो आकृति आपको दिया जाए ना भाई, तो आप सबसे पहले मित्र को बुलाइए और साफ साफ सब कुछ देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि तीन ही सतह दिखाई दे रहा, उन्हें तीन सतह कौन होगा, ये नौटंकी। फिर यहाँ पर भी तीन सतह दिखाई दे रहा है सामने से, तीन सतह उधर कौन होगा, ये भी एक नौटंकी है। इससे बेहतर है कि इसे फिले साफ साफ दिखाइए। बुलाइए मित्र को, मित्र में पहले ये चीज़ मैं अभी पढ़ा चुका हूँ। बुलाया मित्र को, 4 ऊपर 5 एक नीचे 6। देखिए एक पासे के दो आकृति है, कितने सतह समान है, क्योंकि 1 2 6 लिखा हुआ है, 3 6 4 है, तो एक सतह समान है, और वो यहाँ पर ये 6 है, और यहाँ पर भी क्या है 6 है। जिस सतह समान है फटाफट यहाँ लिख दीजिए, वहाँ से घूम जाइए घड़ी की दिशा में। 6 से क्लॉकवाइज 1 और फिर आएगा 2, 6 से क्लॉकवाइज 1 और फिर कौन आया 2। यहाँ से घूम जाइए 6 से क्लॉकवाइज 4, तब फिर आएगा 3, 6 से क्लॉकवाइज 4 तब आएगा 3, बच गया क्या 5। यहाँ तक किसी को समस्या है, ये तो पढ़ा चुका हूँ। तो किसके विपरीत कौन है ये साफ साफ आप बता सकते हैं कि 6 का विपरीत कौन होगा 5, 5 का विपरीत होगा 6, 4 का विपरीत होगा 1, 1 का विपरीत होगा 4, 3 का विपरीत होगा 2, 2 का विपरीत होगा 3। हालांकि इसका काम नहीं है जो मेथड 1 से मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड 1 ये कहता है कि बस ऑप्शन में क्या कर जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ। बस ऑप्शन में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम जाओ। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि देखिए एक पासे के दो आकृति आपको दिए गए हैं, बोला कि तीसरी आकृति इनमें से कौन होगा, तीसरी आकृति इनमें से कौन होगा। मैंने कहा कि जो पहला रूल है बस ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूम जाओ। किसकी मदद से, मित्र की मदद से। किसकी मदद से, मित्र की मदद से। जैसे देखिए मैं करता हूं कैसे, आप ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूम जाइए, 5 से घूमिएगा तो पहले आएगा 6, फिर क्या आएगा 4। मित्र में भी देखिए क्या ऐसा सुविधा है कि 5 से जब आप घूमिएगा क्लॉकवाइज तो पहले आएगा 6, आएगा कभी नहीं, क्योंकि 5 के उधर क्या हो जाएगा वो विपरीत हो जाएगा, ये तो कभी संभव नहीं है। फिर यहाँ देखिए 2 से घूम जाइए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में तो पहले आएगा 4 और फिर क्या आएगा 1। 2 से घूमिएगा क्लॉकवाइज तो पहले 4 आएगा फिर क्या आएगा 1। ये देखिए घूमने के बाद जो ऐसा दिखाई दिया ना कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 1। यहाँ मित्र में भी देखिए क्या ऐसी सुविधा है कि 2 के बाद 4 और 4 के बाद 1। कहा नहीं सर ये तो पीछे आ गया, इधर कैसे घूमेंगे, या तो ऐसे घूमेंगे ऐसे जाओगे और नहीं तो ऐसे जाएंगे सर। तीनों सतह में न जाओगे, जब भी आप ऐसे घूमिएगा तो कितने सतह में जा रहे हैं
3 सतह। तो यहाँ मित्र में भी घूमिएगा तो कितने सतह में जाइएगा? 3 सतह। तो 2 से घूमिएगा ना क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में तो 4 या 6 होना चाहिए, लेकिन सर 2 के बाद 4 और 1 है। ऐसे घूमिएगा एंटी क्लॉकवाइज तो 2 4 5 होना चाहिए। हाँ सर है, लेकिन यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए तो 2 1 4 होना चाहिए। किसी भी तरह से नहीं बैठ रहा है सर, तो सीधा सीधी बात समझिए, ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि 2 से घूमिए 4, 4 के बाद 1। यही चीज यहाँ हो पा रहा है। तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये भी नहीं आंसर होगा। यहाँ देखिए सर, 2 से घूमिए क्लॉकवाइज 3 और फिर उसके बाद क्या आएगा? 1। क्या ये सुविधा यहाँ से है कि 2 से घूमिएगा क्लॉकवाइज तो पहले आएगा 3? करेक्ट नहीं सर, 2 के बाद तो ये जो बगल में 4 है तो 3 विपरीत है, इतना दूर थोड़ी जाएगा, बगल में ही जाना है। तो बगल में 4 है सर, 3 नहीं है। ये भी नहीं होगा, बच गया, यही आपका आंसर होगा। कैसे सर? चेक कर लीजिए, 3 से घूमिएगा क्लॉकवाइज तो 4 आएगा और फिर कौन आएगा? अरे बोलो, 5 आएगा। तो 3 से देखिए तो घूमिए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में तो नियरे 4 है और उसके बाद कौन है? 5। क्या ये संभव है घड़ी की दिशा में? हाँ सर, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 3 से घूमने के बाद 4, 4 के बाद 5। यहाँ भी 3 से घूमने के बाद 4, 4 के 5, 3 से घूमने के बाद 4 और 4 के बाद 5 घड़ी की दिशा में आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? क्या हो गया आंसर? डी। यानी डी ऐसी आकृति है उसी पासा का जो संभव है इन दोनों के अलावा। कोई दिक्कत? एक बार और तेजी से बताऊंगा, इसको केवल उतारिए। ये पहला तरीका हुआ और चिंता मत करिए, कभी फेल नहीं होता है, ठीक है? मैं हर जगह आजमा कर देखा हूँ। तो पहला मेथड वाला भी ठीक सही है और दूसरा मेथड भी सही। दूसरा मेथड भी अभी आपको बताता हूँ। पहले ही पहला मेथड से लिखिए, फिर इसे एक बार समझाऊंगा, फिर दूसरा मेथड एक बार और बताऊंगा, उसे भी एक बार और समझाऊंगा और तब जाकर ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं है, पूरे डाइस में नहीं होगा और फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। लिखिए इसे जल्दी। एक बार और सर देखिए, एक पासा के 2 आकृति दिए गए हैं। सबसे पहले मैंने बोला जब भी एक पासा के 2 आकृति देना, मित्र को बुला लो। मित्र आ गया, उसमें उसको बैठा दो, बैठा दिया। अब कहा कि इसमें तीसरी आकृति इनमें से कौन होगा? मैंने कहा कि पहला रूल, बस ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूमो, जहाँ से घूमना है घूमो। सर हम 4 से घूमेंगे तो घूमो, क्या दिक्कत है? 4 से घूमिएगा तो 5 आएगा, 5 के बाद क्या आना चाहिए? 6। 4 से घूमिएगा घड़ी की दिशा में तो पहले 5 और 5 के बाद 6। देखो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है क्या? 4 से घूम रहे हो 5 घड़ी की दिशा में, मुकर बात तो अब 6 नहीं है, इधर है क्या? 6 नहीं है, तो ये संभव नहीं है। यहाँ से देखिए 2 से घूमिए घड़ी की दिशा में 4 और फिर 1 आना चाहिए। 2 से घूमिएगा घड़ी की दिशा में 4, 4 के बाद 1 नहीं है सर घड़ी की दिशा में, 2 4 6 है, 1 कहाँ है? ये भी संभव नहीं है। यहाँ से सर 2 से कहे 3 से हमारा घूमे का मान है, 3 से घूमोगे 1 और फिर 1 के बाद 2 घड़ी की दिशा में, 3 से घूमोगे 1, यहाँ 1 है ही नहीं सर, 3 के बाद तो यहाँ 4 होना चाहिए, वो भी नहीं है। समझ में आया? तो यही एकमात्र संभव है। इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए इसका अगला टाइप देखो, दूसरा तरीका बताता हूँ, यहीं पर बता दूँ। चलिए इसको अगले पेज में इसे भी समझाता हूँ, रुक जाइए, केवल इसे फिर से मूव करके ले जा रहा हूँ, आप केवल समझिएगा। वैसे भी ये फॉर्मेट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मूव नहीं, क्लोन करना है ना। 1 मिनट भाई रुक जाओ। देखिए देखिए सर, दूसरा तरीका भी अगर लगाना है ना मेरे भाई, मैं हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक पासा के 2 आकृति दिए जाए ना, तुरंत मित्र को बुलाओ, बात खत्म। आओ मित्र, 1 2 3 4 सतह हो गए, ऊपर एक 5, एक नीचे 6 कर लिया। दिखाई दे रहा है एक पासा के 2 आकृति कितने सतह समान है? कहो कि 1 सतह समान है। अच्छा, तुम में से किसी का मन ये नहीं कर रहा कि कोई का सर मान लीजिए 2 सतह समान हुआ तो, मान लीजिए कोई सतह समान नहीं हुआ तो, वो आपकी चिंता नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जो संभव है, ठीक है? आपके सिलेबस में या किताब में, भारत में जितनी भी किताबें हैं
उसमें इससे ज़्यादा नहीं होगा, आप चिंता ना करें। एक बार ख़त्म तो हो जाने दीजिए। तो जो टाइप है सब एक एक करके आएगा, लेकिन क्रम में, देखिए सिस्टमेटिक वे में। देखिए एक पासा के सर 2 आकृति दिए गए हैं, मित्र में हम इसको कैसे बैठाएं। देखो कितने सतह समान है, तो कहो कि 1 2 6 है, 3 4 6, एक सतह समान है सर, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। समान सतह को सर यहाँ लिख लो, 6 से घूम जाओ फटाफट घड़ी की दिशा में। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, 1 2, फिर यहाँ घूम जाइए घड़ी की दिशा में, 4 3 4 3, यहाँ क्या बचा 5। तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 का विपरीत है 5, 5 का विपरीत है 6, 4 का विपरीत है 1, 1 का विपरीत है 4, और 3 का विपरीत है 2, और 2 का विपरीत है 3। यहाँ तक किसी को समस्या है? मित्र बनाना है और किसका विपरीत कौन है ये केवल बता देना है, कर लोगे ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक, मैंने क्या बताया रूल, जरा ध्यान से देखिए। तो रूल मैंने ये बताया था कि जो भी विपरीत सतह वाला अंक होता है वो एक साथ कभी नहीं दिखना चाहिए और न ही एक साथ गायब होना चाहिए। इसका मतलब ही नहीं समझ में आया सर? देखिए एक बात बताओ, हमने बोला कि जब आप पासा को सामने से देखते हैं, जैसे ये मान लो घन है, सामने से इसे देख रहे हैं, तो आपको कितने सतह दिखाई दे रहे हैं? 3। तो हमने बोला कि ये जो तीनों सतह हैं वो तीनों के तीनों क्या है? पड़ोसी हैं। तीनों के तीनों सतह क्या है? पड़ोसी है। मेरे भाई ये तीनों के तीनों सतह ही पड़ोसी होते हैं। एक पासा के 2 आकृति दिए गए, तीनों के तीनों क्या है? पड़ोसी हैं। चौथी आकृति इनमें से कौन होगी? जो भी होगी, लेकिन ये सब सतह आपस में क्या है? ये पड़ोसी, ये भी आपस में पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, ये तीनों सतह पड़ोसी है, ये तीनों सतह पड़ोसी है। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम कहते हैं कि आपके लूडो के गोटी में, मान लिया आपका कोई गोटी है जिसमें एक का, लूडो का गोटी है जिसमें एक का विपरीत 6 है, एक का विपरीत क्या है? 6 है, और हम इसमें बना दे एक के बगल में 6, और साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि ये इस पे लिखा हुआ जो भी अंक है ना, ये सतह पर एक, ये दोनों तीनों जो सतह है ना ये पड़ोसी है। तो ये बात गलत हुआ कि नहीं हुआ भाई? एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। एक का विपरीत होगा 6। आपने कहा कि आपका जो लूडो का गोटी है, पासा जो है, आपका जो डाइस है, उसमें एक का विपरीत 6 है, और अगर आप यहाँ पर दिखाते हैं 1 और 6 तो पड़ोसी हो गया ना, जबकि वो बात गलत होगी ना, होनी चाहिए एक का विपरीत क्या? 6। आपने बोला कि एक का विपरीत आपका 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कोई ऐसा बना कर दे और उसमें एक का बगल में ऐसे 6 दिखा दे, यानी विपरीत को क्या बना दे? पड़ोसी। तो गलत बात है ना। बस वही लॉजिक है कि जो विपरीत वाला अंक है ना वो कभी एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसे गलत बात हो जाएगी। समझ में आया? विपरीत वाला कभी एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ दिखाई दिया ना तो वो पड़ोसी हो जाएगा। तो जो विपरीत है वो पड़ोसी कैसे हो सकता है? बात समझ आया? एक तो ये समझ में आया। दूसरी बात ये है कि सर वो आपने यहाँ पे एक लाइन और लिखवाया था, ये आगे चलकर काम आएगा, कि विपरीत सतह वाला अंक एक साथ न तो दिखेगा और न गायब होना चाहिए। गायब होने का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आप सामने से ऐसे देख रहे हैं ना, और इस पे लिखा हुआ अंक है 1 2 3, और 1 2 3 जो है ये तीनों आपस में क्या होंगे? ये तीनों सतह आपस में क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। तो इस पे जो लिखा हुआ अंक है, अगर मैं कहूं कि 3 का विपरीत सर 4 होना चाहिए, 3 का विपरीत क्या होना चाहिए? 4। तो 3 का विपरीत 4 होना चाहिए। तो ये जो विपरीत सतह वाला जो जोड़ा है कि 3 का विपरीत 4 होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखना चाहिए यहां पर, क्योंकि विपरीत है, एक साथ दिख गया यानी पड़ोसी बन गया, तो कही गई बात गलत हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत? अगर गायब हो गया तो सर 3 का विपरीत होता है 4, और यहाँ पर 3 और 4 मान ली के नहीं दिखाई दे। जैसे मैं कहूँगा 3 का विपरीत होता है 4, और मान जैसे यहाँ पर तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं करवाता हूँ, सब समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 3 का विपरीत होता है 4, यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसको पहले मैं बनाकर दिखाता हूँ, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो ये विपरीत सतह वाला दिखाई दे रहा है, 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत क्या है? 5। 4 का विपरीत 1, और 3 का विपरीत 2। 1 का 2, जाहिर से बात है 6 का विपरीत 5 है तो 5 का विपरीत 6 है। 4 का विपरीत 1 है तो 1 का विपरीत 4 है। 3 का विपरीत 2 है तो 2 का विपरीत 3 है। तो ये जो विपरीत वाला ये जोड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये एक साथ नहीं दिखेगा, एक साथ
नहीं दिखेगा। क्या है? क्योंकि अगर ये एक साथ दिखेगा, है ये विपरीत, देखो 6 का विपरीत है 5, ये विपरीत है ना। और यहां पर अगर दिखाई दे दिया एक साथ, यहां पर जो एक साथ दिखाई देगा वो पड़ोसी होता है, तो जो विपरीत है वो पड़ोसी कैसे हो सकता है? नहीं ना। तो वही मैंने बोला कि एक साथ नहीं दिखेगा और न ही एक साथ गायब होगा, और न ही एक साथ गायब होगा, और न ही एक साथ गायब होगा, और ना ही एक साथ गायब होगा। क्या है सर? देखिए 6 और 5 ये दोनों विपरीत हैं। जैसे हम यहाँ पर देखो 6 और 5 दोनों विपरीत है, और यहाँ पर लिखा हुआ अंक है 1 2 4। लिखा हुआ अंक क्या है? 1 2 4। एक बात बताओ, 6 का विपरीत होता है सर 5। 6 का समझने के लिए खाली बता रहा हूँ, अभी प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ केवल कि 6 का विपरीत है 5। मान लिया आपको प्रश्न बोलता है कि 6 का विपरीत है 5, और ये ऐसा एक पासा बना दिया। इस सब पर ध्यान मत दीजिए, केवल इतना पर ध्यान दीजिए, ये जो करवा रहा हूं। मान लिया ऐसा कुछ एक बना कर दे दिया आपको पासा, तो 6 का विपरीत है 5, या फिर बोलिए 5 का विपरीत है 6। ये जो विपरीत है यहां पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई देना भी खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो पीछे साइड से 3 सतह है ना, 3 सतह और है ना, वो पीछे साइड से, तो पीछे साइड से हो सकता है कि 6 और 5 लिखा हो। लिखा ही होगा ना, जब यहां नहीं दिखाई दे रहा तो पीछे साइड से लिखा हो। तो पीछे साइड वाला भी जो 3 सतह है वो भी आपस में क्या है? पड़ोसी है। तो फिर वही बात हो गया, फिर वही बात हो गया ना कि जो विपरीत है फिर पीछे साइड से क्या बन जाएगा? पड़ोसी बन जाएगा। तो सिंपल सिंपल बात बताइए ना सर। ये वही वाली बात हो गई कि देख रहे हो विनोद अंग्रेजी झाड़ रहे हैं। अरे सिंपल सी बात समझिए, जो भी विपरीत है ना, ये दोनों एक साथ ना दिखना चाहिए कभी, और ना एक साथ गायब होना चाहिए। बात खत्म। आइए देखते हैं। ये देखिए सर, यहाँ 5 है, 6 और 4 है। 5 और 6 दोनों विपरीत है, ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। 5 और 6 यहाँ एक साथ दिखाई दिया, कलर चेंज करता हूं, देखो 5 और 6 एक साथ दिखाई दिया। सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। मतलब अगर एक पासा की 2 आकृति है तो तीसरी आकृति नहीं बनेगा। आगे देखिए, 1 है, 2 है, 4 है। सर 1 और 4 दोनों क्या है? विपरीत है। ये जो विपरीत वाला जोड़ा है ना सर, ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई दे दिया? नहीं दिखाई देना चाहिए, गलत बात है सर। यहाँ देखिए 1 2 3, सर 2 और 3 विपरीत है ना। इस प्रश्न के अनुसार 2 और 3 विपरीत है। जो विपरीत है वो एक साथ कैसे दिखाई दे रहा है? ये भी गलत है सर। ये आंसर होगा क्योंकि बच गया, इसीलिए आंसर होगा। नहीं, इसमें देखिए यहाँ पर है 3 4 5, 3 4 5। यहाँ पर देखो 3 4 5, 3 4 5, यानी जो विपरीत जोड़ा है, 5 का विपरीत है 6, दोनों इसमें गायब हुआ है का? गायब हुआ है। 5 और 6 दोनों विपरीत है तो दोनों गायब हुआ है इसमें? नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर 5 नहीं रहता, थोड़ा सा सुनो, यहाँ 5 नहीं रहता, मान लो यहाँ 1 रहता, समझिएगा, तो हम कहते हैं कि 5 का विपरीत आपका प्रश्न क्या कह रहा है? आपने मित्र में जब देखा तो 5 का विपरीत क्या दिखाई दे रहा चाहिए? 6। तो ये दोनों जो विपरीत जोड़ा है ये एक साथ ना दिखना चाहिए और ना ही कभी गायब होना चाहिए। तो यहाँ तो गायब हो गया ना, तो गायब हो गया, इसका मतलब है कि इसके पीछे तरफ, इसके पीछे तरफ ये लिखा होगा 5 और 6। तो इस सामने से तीनों सतह पड़ोसी है, तो बचा हुआ जो 3 सतह उस साइड है, पीछे साइड से, वो भी तो पड़ोसी होगा। तो फिर ये विपरीत पीछे साइड से जाकर क्या बन जाएगा? पड़ोसी बन जाएगा। तो होना क्या चाहिए सर? होना ये चाहिए कि जो विपरीत जोड़ा है ना मेरे भाई, उनमें से कम एक दिखना, मतलब उनमें से कोई एक दिखना जरूरी है। पूरी कहानी का निष्कर्ष समझ में आया? इतना देर जो भाषण दिया, इसका निष्कर्ष समझ में आया? पहला मेथड में इसमें किसी को दिक्कत है, बस ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूम जाओ, यही ज्यादा मजा आ रहा होगा। लेकिन कायदे से ये भी बहुत आसान है, इसमें थोड़ा समझाने में मुझे मेहनत लग रहा है, ये बहुत आसान है। कुछ नहीं करना होता है, एक पासे के 2 आकृति देंगे, मित्र बनाइए, किसका विपरीत कौन है लिख दीजिए। एक बार फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, एक पासे के 2 आकृति देंगे, मित्र बुलाइए, उसमें किसका विपरीत कौन होगा ये लिख दीजिए। यहां तक किसी को समस्या है? जैसे ही आप लिख लीजिएगा ना, तो बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, ई वाला भी मत दिखिए,
ये वाला भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा निष्कर्ष बताता हूं। 100 बात की एक बात क्या है सर? ये जो विपरीत दिखाई दे रहा है ना, विपरीत जोड़ा, इनमें से कोई एक इसमें दिखना जरूर है। जो भी उत्तर होगा ना, इनमें से कोई एक दिखना जरूरी है बस। तो विपरीत जोड़ा, ये भी लिख लेना लगे हाथ, क्योंकि यही तो निष्कर्ष आया इतने देर के भाषण का, कि विपरीत जोड़ा में से कोई एक दिखना चाहिए। दोनों गायब नहीं होना चाहिए और ना दोनों दिखना चाहिए। दोनों भी नहीं दिखना चाहिए। क्या को दिखना चाहिए? देखो, कोई एक, देखो इसको घेर रहा हूं, कोई एक दिखना चाहिए। देखिए तो सर, अगर ये उत्तर है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखल था? 5। देखिए ये उत्तर क्यों हुआ सर? जाइए आप देखिए, आंसर का वेरिफिकेशन करिए। सर 6 5 विपरीत है, उनमें से कोई एक दिख रहा है? दिख रहा है। सर 4 1 विपरीत है, उनमें से कोई एक दिख रहा है? दिख रहा है। सर 3 2 विपरीत है, उनमें से कोई एक दिख रहा है? दिख रहा है। बोलो कोई दिक्कत? सच बताऊं, आपका डाइस लगभग अब समाप्त हो गया, क्योंकि अब मैं जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो सब बेहद आसान है। और जितना भी टफ क्वेश्चन करवा दूं, वो सब मिलता जुलता इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द होगा, इससे बाहर नहीं होगा। मतलब या तो बस ऑप्शन में क्लॉकवाइज घूम जाओ, इस तरीके से बना लो, या फिर जो भी विपरीत सतह का जोड़ा होगा, वो दोनों एक साथ दिखना नहीं चाहिए, नहीं गायब होना चाहिए, यानी दोनों में से कोई एक दिखना जरूरी है। कब? जब एक पासे के दो आकृति दिया जाए और पूछेगा कि तीसरी आकृति इनमें से कौन होगा, तो उसमें ये दिखना जरूरी है, कोई एक सतह। समझ में आया? अरे बोलिए। अब बाकी यूट्यूब वाले मेरे भाई, एक दो बार इसको खाली देख लीजिएगा। देखिए 3D ये सब ना थोड़ा सा होते ही है कॉन्सेप्चुअल, ज़्यादा इसमें नहीं है। असल है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, शुरुआत में बोरिंग महसूस होती है, लेकिन बाद में अब मजा आने लगेगा, क्योंकि मैंने जितना मेहनत करना था मैंने कर दिया इसमें। अब पूरी की पूरी इसके बाद वाला चैप्टर है ना, देखिएगा 1 से 2 लेक्चर में क्यूब खत्म हो जाएगा, क्यूबॉइड खत्म हो जाएगा, डाइस में भी 1 से 2 लेक्चर में समाप्त कर दूंगा। तो सारे आपको समझ में अब मजे से आएंगे, अगर आप इससे पहले वाला प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर को झेल लिए तो। क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातों को बार बार बोलकर मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट हैं, इसीलिए। बोलिए कोई दिक्कत? अरे आप लोगों को कोई दिक्कत है? उतारिए, फिर बाकी बात अगले क्लास में ही करेंगे। अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा ना, तो दोनों लेक्चर देख कर ही आइएगा, क्योंकि मैं अब इतनी बातें ना तो बोलूंगा और ना रिवाइज करवाऊंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पर आऊंगा और करवाते जाऊंगा। ठीक है? ये मैसेज था यूट्यूब वाले मेरे बच्चों के लिए, और बाकी आप सब के लिए तो ये है कि आप रिवाइज कर लीजिएगा। समझ में आया? कुछ पूछना होगा तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। अब जाइए, सरस्वती पूजा मनाते रहिए। हाँ, स्टॉप कर दीजिए।